नमस्ते साथियों, फेमस वकील साहब में आपकी तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज है रिजल्ट का डे और आज जीतेंगे एडवोकेट्स कुल कितने 36,200 रुपये, है ना। यानी कि टोटल 36,200 रुपये की आज घोषणा की जाने वाली है, जो रोकड़ उनके जीतने वाले के अकाउंट में डाले जाएंगे। और साथ में मैंने इस वीडियो के थंबनेल पे लगाया था कि सभी जीतेंगे इनाम, तो सभी को इनाम मिलेगा और सभी को मिलेंगे रोकड़ा, है ना। तो वीडियो चालू करते हैं आगे। क्या रोकड़ा मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था युवा एडवोकेट के लिए इनाम का सुनहरा जीतने का सुनहरा मौका। और साधारण प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता यह थी कि मैंने एक पूरी फाइल पर डिस्कस किया था क्रॉस एग्जामिनेशन संबंध में, और फाइल भी आपको भिजवाई गई थी। यही वीडियो था, इसी थंबनेल के पीछे दबा हुआ वीडियो था। आप जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उन सभी में से मुझे 4 लोगों को इनाम देना था, है ना। तो वो 4 कौन है, पहले तो ये तय करते हैं, फिर बाद में किन किन को इनाम मिलेगा ये भी तय करते हैं ना। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं ना। पहला इनाम जीता है आपने सुजानगढ़ विद्वास, है ना, यहां से है चूरू, राजस्थान से है राधा किशन, यानी राधा किशन देहरू जी ने 4th पोजीशन पाई है। इन्होंने बहुत ही अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये जान लो आप कि टोटल 352 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें से ये राधा कृष्ण जी का 4था नंबर है। यानी कि इन्होंने जो 352 लोगों ने मुझे रिटर्न आर्ग्यूमेंट लिख के भेजा था, यानी रिटर्न आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जो फाइनल बेस, उसको लिखकर भेजा था। उसमें से ये 4था नंबर आया है। तो इनको कितना इनाम मिलेगा ये भी बताऊंगा, मगर इनको सबसे पहले तो हार्दिक बधाई शुरू से कि इन्होंने ये इनाम जीत लिया। इनको इनाम में क्या मिलेगा, रोकड़ पैसा, सर्टिफिकेट और मेरी ओर से इनको कॉल भी जाएगी। 3 चीजों की घोषणा की थी, है ना। इन्होंने क्या लिखा था देखो, इन्होंने ये पूरी बेस लिखकर भेजी थी कि कैसे कैसे क्या हुआ। जज साहब के सामने जो लिखित बेस है इन्होंने ये भेजी, देखिए बेस। इसको मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, आप चाहेंगे और ये इनको जो विजेता है उनकी बेस पीडीएफ भेज दी जाए तो पीडीएफ जरूर भेज दी जाए, क्योंकि इनको बेस पढ़ के अपन समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, है ना। फिर है थर्ड विजेता कहां के, छत्तीसगढ़ से जगदासपुर, इनका नाम है कस्तूप ठाकुर। ये थर्ड विजेता है, यानी कि इनको तीसरा विजेता, यानी कि 352 लोगों में से इनकी बेस तीसरे नंबर पर आई है। तो इनको भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। फिर अपन बात करते हैं इन्होंने क्या लिखा था, देखो इनकी भी बता देता हूं पूरी में। इन्होंने इंग्लिश में लिख के भेजा था, अच्छी बेस लिखी थी, सारी की बेस पढ़ी है मैंने, 352 लोगों की बेस पढ़ी है। फिर उनमें से तय किया है मैंने और मेरी टीम ने तय किया, और जो फाइनल विजेता है उन सबकी तो मैंने अच्छे से पढ़ी है, बाकी की भी पढ़ी है। तो इन्होंने भी अच्छी सी छोटी सी लिखी भेज दी। अंत में मैं भी बताऊंगा कि कहां किन लोगों ने कहां पर गलती की थी। और फिर सेकंड विजेता है वो है अपने छत्तीसगढ़ से बिलासपुर, है ना, अभिनव कुमार शर्मा, ये सेकंड विजेता है, सेकंड पोजीशन। इनको सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी इनको भेजा जाएगा, इनाम की राशि भी भेजाएगी और मुझसे बात भी की जाएगी। और इन्होंने भी अच्छी बेस लिख के भेजी थी, देखिए आप। बच्चा हरीश बनाम हरीश वाली सरकार हरीश रावत वाली मामला है, एक्सीडेंट का मामला है, पूरी अच्छी सी बेस लिख के भेजी थी। और ये इनकी बेस है खत्म। फर्स्ट जो क्वेश्चन जिन्होंने प्राप्त किए वो है महाराष्ट्र से जगगांव है, जलगांव कौन, जलगांव से, हाँ, पवन जी है पवन नंद किशोर नेवे। इनको हार्दिक शुभकामनाएं, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन जीती है। इन्होंने सबसे बढ़िया बेस जितनी भी आई थी 352 उनमें सबसे बढ़िया बेस इन्होंने की थी। यानी कि इन्होंने क्या बढ़िया किया था, देखो इनको बता देता हूं। ज्यादातर जो लोगों ने बेस आई थी उन्होंने सीधी बेस लिख दी थी, यानी कि इन्होंने कोर्ट का नाम नहीं लिखा था, इन्होंने पूरा लिखा था न्यायिक मजिस्ट्रेट वल्लभनगर, देखिए इनकी, है ना, फौजदारी प्रकरण संख्या लिखा था, फिर धारा लिखी थी, फिर राज्य बनाम अभियोजक, ठीक है, और फिर अभियुक्त का नाम पूरा लिखा था, उपस्थिति, फिर उपस्थिति लिखी थी अपना पवन कुमार नेवे विद्वान अधिवक्ता, ठीक है, अंतिम लिखित बस अभियुक्त द्वारा। फिर इन्होंने पूरा टॉपिक बताया था कि क्या क्या मामला हुआ था, फिर वाहन कौन चला रहा था, अभियुक्त के वाहन को लापरवाही चलाया गया था। फिर इन्होंने सबसे जो बढ़िया बात की, जो मुद्दे वाली बात थी, इन्होंने केस लॉ भी इसमें हर बात पर, जैसे कि
यदि अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका कि मृत्यु केवल अभियुक्त की लापरवाही हुई तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिर ये केस लो डाला था इन लोगों, है ब्रज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2000 का डाला। फिर मैकेनिकल वाला बात लिखी थी कि मैकेनिकल साबित नहीं होता, घटना चौराहे के आसपास थी, तो उसका भी स्टेट पंजाब वर्सेस दोलन सिंह नाम से इन्होंने जजमेंट बनाया, यानी कि हर टॉपिक और उसके बाद इन्होंने जजमेंट लगाया था। तो अभी तक जितने भी बेस है बहुत सारे कम लोगों ने जजमेंट दिया, इन्होंने हर टॉपिक और जजमेंट पेश किया था। ये पवन कुमार नावे है, इनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दी, इनको जल्दी इनका इनाम इनके गूगल पेमेंट नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कितना कितना इनाम मिलेगा, है ना। तो बात हुई थी अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये, यही बात हुई थी ना। तो ये तो सारे मिलाकर हो ही नहीं रहे थे, फिर 3000 36,200 कैसे हो रहे। तो बाकी जिन लोगों ने भाग लिया था, यानी कि ये 4 के अलावा 352 माइनस 4 है ना, 4 8 तो आ गए 8 और 4 और 348, यानी कि ये 348 जो लोग हैं जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन सबको भी 100 रुपए दिए जाएंगे, जबकि ये बात अपने घोषणा नहीं होती। हालांकि इन सबको देने से मुझे 34,800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना। फिर भी मैं ये सारे पैसे इनको दूंगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की, इसलिए आप लोगों ने पूरी सारे वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद आपने पीडीएफ की कॉपी मंगाई, पीडीएफ की कॉपी मंगाने के बाद आपने उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद आपने उसकी लिखित बहस लिखी और मुझे भेजी। यानी कि मुझे यूं लगता है कि जिन लोगों ने रिटर्न आर्ग्यूमेंट भेजा, वास्तव में वो मेहनत करें, और मेहनत करें तो उनको कुछ तो मिलना ही चाहिए। यानी कि जो उन्होंने फाइल खरीदी थी 100 रुपए में, वो 100 रुपए वापस एक तरह से उनके रिटर्न हो गए, है ना। ये घोषणा है, ये बड़ी घोषणा है। हालांकि इसमें एक बड़ा अमाउंट मुझे भी देना पड़ रहा है, 34,800 रुपए, क्योंकि मुझे यही देना था, बाकी ये नहीं देना। फिर भी क्योंकि मैं उनकी बातों से खुश हूं और उन्होंने लगातार मेहनत की, इसलिए उनको पैसा मिलना चाहिए। तो उन सबके जिनके नंबर है, उन सबके नंबर है हमारे पास, ऐसा कुछ भी व्यक्ति नहीं है जिसके नंबर नहीं, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने अपने अपने नंबर डालते, उनके गूगल पेमेंट कर दिया जाएगा। तो देखो, आपको ये बात बताता हूं मैं, मेहनत, जो व्यक्ति मेहनत लगातार करता है ना, बात ये नहीं है कि 500 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, बात ये नहीं, बात ये है कि लगातार मेहनत करने वाली। यानी कि इस वीडियो में जो मैंने पीडीएफ उपलब्ध कराई थी, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा, उस पर मैंने एक पीडीएफ में एक फाइल दी थी, फिर मैंने कहा था कि इसकी आप लिखित बहस, एक मोबाइल नंबर दे रखे, मेरा मोबाइल नंबर, उस पर भेजनी थी पीडीएफ बना के, फिर हमने पढ़कर फिर इनाम की घोषणा की थी। तो ये जो इनाम वाली घोषणा है बार बार होती रहेगी, हर बार ऐसा नहीं है कि सबको मिले। ये फर्स्ट बार है और मेरा, चूंकि आप सबने लिखा, मेरा मन खुश है, इसलिए सबको दे दिया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर बार सबको दिया जाएगा, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं, प्रतियोगिता में उन्हीं को इनाम मिलेगा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएंगे। मगर फर्स्ट बार है और चूंकि सबने अच्छा सा भाग लिया तो दे दिया, और हो सकता है भविष्य में आगे भी मुझे लगे कि इन लोगों ने वास्तव मेहनत की, तो संभावना है कि इनाम दे दिया जाए। और आप लोग चाहते हो कि आप सबको जो इनाम जीते हैं उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट लिख के भेजे, उनकी पीडीएफ मिले, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, यानी कि इसी चैनल में आप मैसेज कीजिए कि आप पीडीएफ भेजिए। अगर मैसेज की संख्या 500 से ज्यादा होगी तो सबको भेज दिए जाएंगे, बाकी नहीं भेजे जाएंगे। क्यों? जो मैंने पीडीएफ भेजा था आर्ग्यूमेंट का, उसके अंदर लिखित बेस ऑलरेडी थी, इसलिए आपके पास ऑलरेडी है। फिर भी आप चाहेंगे तो जो इनाम जीतने वाले उनके पीडीएफ भी भेज दिए जाएंगे। तो पुनः इनाम जीतने वाले को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, थैंक यू।